ये वो मशीन है जिसने कोरोना काल के अंदर लाखों आदमियों को रोटी खिलाई। बगज इधर आ जाओ। कोरोना काल में लाखों आदमियों को रोटी खिलाई इस मशीन ने और इस संगत ने। मैं डीप फ्रिज देखें, बर्फ के दूध के रोटियां डीप फ्रिज देख लो भाई। मशीन 1 घंटे में 18,000 रोटी बनाती है जी। 1 घंटे में 18,000? 1 घंटे में 18,000 एक ही मशीन। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कहानियों में, किस्सों में, कि संतों के भंडार कभी खाली नहीं होते, कभी भगवानों के भंडार खाली नहीं होते। वो आज हम आपको दिखाएंगे कि ये कहावतें क्यों जन्म लिया, ये कहावतें क्यों बनी, इनके पीछे आधार क्या है, मानसिकता क्या है। साथी बहुत ही गजब का प्रोसेस है। ये आटे की कन्वेयर बेल्ट है। ये देखिए, ये आटा ये बेल्ट में चल रहा है। ये देखिए, ये आटा है, ये आटा चल रहा है और ये आटा फिर ये नीचे आ जाता है। ये देखिए, ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद ये पूरी लेयर बन के आ रही है। यहाँ पे रोटियां कट रही हैं। ये यहाँ पर ये रोटियां कट रही है और ये रोटियां कटने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच गया ये वापस फिर काम में आ जाता है। ये वापस जा रहा है। ये रोटियां बन रही हैं। ये देखिए, ये रोटियां बन रही हैं। ये रोटियां फिर यहाँ से कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये ऐसे रोल होती हैं, घूमती हैं। ये नीचे ये देखिए, यहाँ पे आग जल रही है। यहाँ अग्नि देवता इनको रोटियों को पका देते हैं। ये देखिए, ये कन्वेयर बेल्ट में ये नीचे पूरा आग का प्रबंध है। गैस के सिलेंडर हैं, कम ज़्यादा करने के सारे यहाँ पर नोजल दी गई हैं और उसके बाद ये रोटियां तैयार होकर आ जाती यहाँ पे। ये देखिए आप, कितनी बढ़िया रोटी है। जैसे रोटी ये घर की रोटी होती है अपनी, तो ये देखिए आप, ये देखिए आप, बिल्कुल गोल रोटी है, बिल्कुल अच्छी रोटी है, पूरी पकी हुई है। इसको आप कच्ची नहीं कह सकते कहीं से भी। ये कहीं से कच्ची है भी नहीं रोटी। ये रोटी यहाँ पे तैयार हो गई। उसके बाद बात आती है मातृशक्ति की। यहाँ पे ये रोटी आके इनके घी लगाया जाता है। अब हरियाणा हो, घी की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। घी जरूर मिलेगा हमारे हर खाने में। तो इनको घी में अच्छे से रच-पच किया जाता है। और मैं माताओं बहनों से बात करना चाहूँगा, ये सेवाएं कर रही हैं सत साहिब जी। परमात्मा आए हुए हैं धरती पर और परमात्मा नाम देने के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं। अच्छा, और परमात्मा अपनी तरफ से सब खर्चा पानी अपनी तरफ से लगा रहे हैं। इसमें कोई फीस चार्ज नहीं लगता। अगर किसी का मन हो, कोई भी यहाँ पे प्रसाद चख सकता है। कौन सा काम है बेबे? जींद है जी मेरा, दलमाड़ा जी। दलमाड़ा। अच्छा, आड़े आड़े करा को सासू दौरे भी करा है। सासू दौरे भी करा भाई, सारा करा। हाँ भाई, सारा करा। अगर आड़ तो जुटी रंदी हो ना भाई, सासू दौरे भी करा। हाँ पक्की बात है। नहीं हाँ, सासू राजी बोलेगी तो भाई पैर भी बेच देंगे, थप्पड़ मारेगी तो थप्पड़ भी तैयार। गट्टी ना बेची है देखा और तकी में बेच दी है। ठीक है, मैं पूछ के आऊंगा बुढ़िया ना, पूछ आइए भाई, चाहिए नंबर ले ले। ठीक है, जा रहे हैं ना भाई, उनके लिए कर रहे हैं। अच्छा, वो जाते हुए लेके बाहर कहाँ पे जा रहे हैं? जो अलग स्टेट से नहीं आ रहे हैं, बाहर जा। अच्छा, जो ये सफर में जाएंगे ये? हाँ, सफर में जाएंगे भगत जी, कहीं लेके नहीं खाना पड़ेगा मोले। क्या बात है, सारा प्रबंध करो। सारा प्रबंध जी, घर लगा घर के ले दीजिए तो मतलब आदमी अपनी दिल्ली पे पहुंच जाएगा, फिर जाके 2-4 रोटी बच जाएंगी फिर भी। हाँ, बच जाएंगे भगत जी। अच्छा हाँ, तो साथियों, ये जो पैकिंग हो रही है, जो इतने भी भगत जन आए हुए हैं, ये ट्रेनों में अपने घरों में जाएंगे, तो ये यहाँ से सारा खाना इनका पैक होकर जाएगा। इनको ट्रेन में कहीं खाना लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ जो बंदोबस्त किया जा रहा है वो जब तक भगत अपने घर पे नहीं पहुँच जाता तब तक का बंदोबस्त किया जा रहा है। ठीक, अरे जुटो कर, भी जुटो हो यार भी घर पे भी भगत जी, दोनों जगह जुटो। अच्छा, अपने भी आड़े में भी अपने यार, उड़े भी अपने जी। कौन सा काम है? दलमाड़ा। दलमाड़ा। क्या सारी टीम दलमाड़ा की के? नहीं, किते किते की आई हुई माई है। ये मने दन्नू दलमाड़ा कुकर पागी मने तो कौन करा था? अच्छा, हाँ। दन्नू वाली बाबी ननद है और आपकी ननद है? वाह। हाँ, ये आपकी बाबी है क्या? ये आपकी माँ की सेवा करे कौन कर दिया? करे है के? ये बता दिए सारे उलाने आड़े दे देंगे जमा। तो बेटी कौन सा काम की बेबे? हसनपुर की। हसनपुर की। हाँ। तो ये अच्छी बात है। देखिए, यहाँ ऐसी बात नहीं, संस्कार भी दिए जाते हैं। यानी कि जो भाव यहाँ जो संस्कार दिए जाते हैं, घर भी यूं मुट्ठी की तरह मजबूत होता है। और अब आज के कलयुग में संस्कारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ आपको लड़कियाँ भी मिल जाएंगी
और आप बोलना चाहते हो सत साहिब क्या कहोगे? हमारे देखो जी आप ये चल रही है अभी कौन सा गांव है? जींद जिला शहर है डोला गांव से हैं जी। डोला गांव से। देखिए हमारा परमात्मा ने अच्छा और क्या करना जी, हमारा सच्चा गुरु मिल गया, हमने क्या चाहिए। क्या बात है। पैक भी करांगे और भंडारा मैयाड़ा भी भेजांगे, पैक भी करांगे। बाहर खर्चर भाई साहब है। अच्छा और सुबह से लग रहे। सुबह से लग रहे हो? हाँ सुबह से मशीन चल रहा है, सुबह से लगे हुए हैं। हाँ सारे के सारे? हाँ सारे जितनी माई बैठी हैं सारी सुबह से। सबके काम बंटे हुए हैं। हाँ पैकिंग का सामान है, पोलोथीन है, सब कुछ है, प्रॉपर पैकिंग चल रही है। मालिक की सेवा कर रहे हैं। आपकी उम्र के बच्चे काम नहीं करते घर पे? ये तो मालिक की सेवा है, पता नहीं कब मिला हमें। अच्छा हाँ जितने मन लो और उतने तुम कर लो। सारे बड़े तारे घी के जमा जुटे खड़े हो। देसी घी है, परमात्मा की है। अच्छा घरा का भाई जमाने छोड़ दे देसी घी में। कहाँ से हो आप? हम काकड़ुद से। काकड़ुद गांव से? हाँ। अच्छा अच्छा, आप भी काकड़ुद से हो भाई? ना जी हम तो इंस्टा क्लास से है, जींद से। जिन से हो? अच्छा तो सुबह से जुट रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ये संस्कार कहाँ मिले हैं? परमात्मा के घर आके मालिक के साथ। आज 2002 से जुड़े हुए हम। 2002 की सेवा। से? हाँ जी, ये आटे की सेवा ले, आटा लगाने की। अच्छा और फिर मशीन- आपने तो बहुत पुण्य कमा लिया होगा। मालिक की रजा है जी, खूब मावा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कितने लोगों ने भोजन हाँ। करवा रहे हो, छोटी बात थोड़ी है। ना जी कोई छोटी, परमात्मा कराने वाले मारे वैसा क्या है, बहुत बड़ी बात है। करने वाले तो परमात्मा बैठे साईं। सच्चाई साथियों, ये संस्कृत शास्त्रों में भी लिखा है, ग्रंथों में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है कि किसी को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और यहाँ पे देखिए आप कितने लोगों की भोजन की व्यवस्था की जा रही है, और भोजन कराना बहुत बड़ी बात है। और ये हम जितनी भी ये माई बैठी हैं बेबे बात कराएंगे। हमें बता, मैं तो सीधे स्वर्ग में जाओगे भी। लोग कहते हैं एक दोनों रोटी खुआ देनी है, उसे तो घना पुण्य मिलता है। मैं तो लाखों आदमी तो खाने लग रहे हो। परमात्मा दया कर रहे हैं तो लाखों आदमी तो सीधे स्वर्ग के हकदार हो गए। सतलोक के हकदार। सतलोक के हकदार हो गए। हाँ जी। आपके जो पति देव वो भी आ रहे हैं? हाँ जी वो भी आ रहे हैं सेवा में। बच्चे भी आ रहे हैं? बच्चे भी आ रहे हैं। कौन सा काम बेबे? बुढ़ा खेड़ा। बुढ़ा खेड़ा? हाँ जींद से। अच्छा ये देखो भाई, सारा का सारा परिवार सेवा भाव से सेवा में लगा हुआ। भगत जी राम राम। हाँ जी राम राम। सत साहिब। सत साहिब जी, सत साहिब जी। भगत जी बहुत बड़ी सेवा चल रही है। परमात्मा की कृपा है मशीन जी। चल रहा है, कड़िया लाडू बंदी चल रहे छोड़ हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है जी। ये घी के देखियो, मतलब घी 1 ग्राम नहीं पांदा आज इस जमाने में आ रहा है। ये घी से नराय मुकारे घी की उठ रही है। आग लगी आकाश में, जर्जर पड़े अंगार, और संत न होते संसार में तो जल मरता संसार। जहाँ संत की छाया होती है वहाँ सब कुछ नदी की तरह दूध बहता है। यहाँ तो घी की नदी बहा रखी है संत रामपाल जी महाराज ने। कोरोना काल में आपने इतने लोगों को खाना खिलाया, कई हजार लोगों को खाना खिलाया। और वो सच्चाई क्या, इसके साथ ये जो कोरोना से डरने वाले तो मास्क लगा रखा था उन्होंने। संत रामपाल जी महाराज की कृपा ने, दासों ने तो मशीन चलाई। ये वो मशीन है जिसने कोरोना काल के अंदर लाखों आदमियों को रोटी खिलाई। भगत जी इधर आ जाओ। कोरोना काल में लाखों आदमियों को रोटी खिलाई इस मशीन ने और इस संगत ने, वाकई में। और भगत जी यहाँ के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं। नाम क्या भगत जी आपका? तिलकदास जी। अच्छा हाँ जी, तो दनाना गांव से हैं, दनाना गांव से ही हैं। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये सेवा करते हैं। दास की सेवा यहाँ भंडार घर में है। पूरे भंडार की जिम्मेदारी दास के ऊपर है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। कितनी तनख्वाह मिला है? तनख्वाह की कोई चिंता कौन जी, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से फ्री सेवा करते हैं। समागम में 3 दिन पहले आ जाते हैं, समागम के 3 दिन बाद घर बिना में जाते तनख्वाह हैं। काम करो? बिना तनख्वाह जी, यहाँ कोई क्या तनख्वाह बात कर रहे हो आप? संत रामपाल जी महाराज की कृपा है। रुपये के बिना तो कोई डींग नहीं डरता। जी तनख्वाह की जरूरत क्या है, जब घर में संत रामपाल जी महाराज ने सारे ठाट लगा रखे हैं, फिर तनख्वाह की जरूरत क्या है? यहाँ ये सारे बिना तनख्वाह के लोग हैं। सारे बिना तनख्वाह के जी, कोई तनख्वाह वाला नहीं है यहाँ। संत रामपाल जी महाराज भाई की कमाल हो गया भाई साथियों। बिना तनख्वाह के सारे बिना पैसे के, मतलब आप कोई भी काम करवाना हो, हर काम के पैसे लगते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर कोई पैसा ही नहीं लग रहा। सच में ये बिल्कुल जी बिल्कुल, किसी से पूछ के देख लो आप, यहाँ कोई पैसे वैसे सेवा नहीं करता है। यहाँ फ्री सेवा करते हैं, क्योंकि इस सेवा का गरीब झिलमिल दीपक तेज के दशो दशा दर हाल, और मेरे सदगुरु की सेवा करे वो पावे मुक्ता माल। क्या बात है। उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती जी। जहाँ और ये बड़ी गजब की व्यवस्था कर रखी, रोटी ठंडी ना हो जाए। एक बार देखियो भाई, 5 घंटे जी, ये हमने डी फ्रिज देखे, बर्फ के दूध के रोटियां डी फ्रिज देख लो भाई। ये देखो भाई,
यहाँ पे रोटियां देखिए कितनी बढ़िया से चौपड़ रखे रोटियों हैं। को घी दे रहे, घर में मेहमान आते हैं एक तरफ घी लगा के खिलाते हैं, और यहाँ संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को, अपने आने वाले भक्तों को दोनों तरफ से घी लगा के खिलाते हैं। जमानू रच पच कर रखी भाई हाँ। घी में चौपड़ रखी है। पूरे संसार में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। और देसी घी, देसी घी वीटा जी है, ये वीटा के देखो सामने पेपी पेपी पे वो धरे देख भाई। सकते हैं जी आप वीटा की। और रोटी इनमें सारे में सब में रोटी जी, सब में रोटी। उधर अच्छा। भी वो रोटी लग रही है। रोटी लग रही, और वो घी के पीपे उधर भी लग रहे भाई। लग रहे जी, ये घी के पीपे दिखाओ भाई, ये देखो। इसको कौन सा लोग कहेंगे आप ही बता दीजिए मुझे। ये सामान्य लोग तो नहीं है साथियों, इसको हम सामान्य लोग नहीं कह सकते, ये अलग लोग है, इसमें सच्चाई है ये। और आप बता दीजिए सब कुछ देखकर कि ये कौन सा लोग है। जितनी भी माई बैठी हैं, ये माताएं, आन दो जयकारा, जोर तान दो। साथियों महसूस कीजिए, आप इस उद्घोष को महसूस कीजिए, ये सामान्य उद्घोष नहीं है साथियों। और यहाँ देखिए आप पूरे आटे का ढेर देखिए, आप डांग लगी पड़ी है साथियों। ये सब आटा ही आटा है, सब आटा ही आटा भाई, देखो सब पिसा पसाया आटा ये। और इससे पहले आपने वीडियो में देखा होगा, यही माई कणक को साफ कर रही थी। कई दिन पहले कणक साफ करी गई है, कणक साफ करके फिर आटा पीसा गया है। और ये मशीन भी आपको तो 3 है, ये 3 मशीनें जी। अगर एक और इससे ज़्यादा संगत अगर आ जाए तो हमारे पास 3 मशीनें संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उपलब्ध हैं। 2 मशीन तो साथियों मतलब अभी कड़गी खड़ी है। हाँ जी, एक मशीन 1 घंटे में 18,000 रोटी बनाती है जी। 1 घंटे में 18,000? 1 घंटे में 18,000। एक ही मशीन ने पूरा जो पूरे आश्रम को छिका रखा है। क्या बात करते हो। अगर इससे ज्यादा संगत आ जाए तो 2 मशीनें हमारे पास सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से तैयार खड़ी हैं। तैयार खड़ी है एक्स्ट्रा। हाँ जी। तो बस साथियों वाकई में कोरोना काल में इन्हीं में वो मादा था जो ये संसार का भोजन पूरा कर सकें, भूखे को अन्न खिला सकें। और रोटी कपड़ा और मकान जो कहा जाता है ना, वो क्यों कहा जाता है, ये देख लीजिए यहाँ रोटियाँ ही रोटियाँ हैं सब। वो रोटी कपड़ा और मकान, मकान सेवा आपने देख ली, कपड़ा सेवा देख ली। ये देखिए अचार के ड्रम भरे, ये सब अचार ही अचार, गाजर अचार, गाजर का अचार, और ये इधर मिर्ची अचार, मिर्ची अचार। ये देखो भाई ड्रम के ड्रम, ये देखो आपका घर किलो 2 किलो पीपिया में होगा, लेकिन यहाँ ड्रमों में है, ड्रमों में साथियों। तो ये देखो साथियों, ये बाल्टी घी की टपका है भाई, ये देखो ये बाल्टी घी की टपका है। तो खूब मतलब यहाँ सब चीज़ के भंडार हैं, अन्न के भंडार, मिठाई के भंडार, लड्डुओं के भंडार, रोटियों के भंडार, आटे के भंडार, भंडार ही भंडार है साथियों। तो साथियों आपने ये पेशकश देखी, संत रामपाल जी की जो टीम है वो सेवा कर रही है। तो मैं उड़े आ जाऊंगा माता जी। सत साहिब जी, रोटियां लोग में बनती है, घर नहीं बनती किसी के भाई घर में डुबो के ना, जैसे कि उसमें कढ़ाई में घी में डुबो के गच करते हैं, सूखी रोटी नहीं रखते। गुरु जी की दया है कि घी ऐसे लाओ, टपकनी चाहिए रोटियां। अच्छा हाँ, पूरी की पूरी सबके लिए। कोई ये नहीं भाई घी का यहाँ गोदाम खोल रखे, सतलोक से आ रहे, यहाँ का कुछ नहीं है किसी का भी। अच्छा, परमात्मा ने ऐसी रजा कर रखी है, मेरे बच्चों कुछ खाओ, जो खाना है नहीं पिताजी के घर सब मिलेगा, सब मिलेगा। सब किराया भी फ्री है बच्चों का, जो जावा है आवा है, और रहने का, नहाने धोने का, खाने पीने का, ऐसी कोई कमी छोड़ ही नहीं रखी। मेरे परमात्मा ने बंदी छोड़ना है कि भाई यह कमी है यहाँ। देखिए भाई बुजुर्ग महिलाएं भाई पाँ तो ओड़ा लटका है कब्र में, आधे 5 छड़े हमारे सेवा में जुटी खड़ी है। और सेवा में डटना पड़ेगा, आराम करने की उम्र है तो ना भाई सेवा कराएंगे, भगवान परमात्मा की सेवा कराएंगे करी जाएगी। अच्छा हाँ आराम देख दे, बैठी बैठी रह जा, कोई बात नहीं। हाँ और भगवान का घर से खूब मजा आ रहा है सेवा करके। जमा मजा आ रहा है। कितनी उम्र होगी? बे उम्र से 100 की हो रही हो, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। ये सेवा जहाँ जाओ हमने। अच्छा कौन सा काम था ये? समलो कला।
सांभलो कला ओड़ा की बहू है कि बेटी उड़ा की तो बहु सुभाई बेटी बेटी कला जफरगढ़ की किला प्रकट की हाँ दनु जगह पूछोगी है बढ़िया काम था रहा है बहू सेवा करे हैं सेवा खूब आडारी के बहू ना मैं अकेली ले रही हूँ नाम एकली मर भगत थे भगत तो गया गया भगत आओ तो जालिया सत लोग मर रही हूँ अच्छा मेरे बालक ले रहे मेरे बालक मन छोड़ जाए ले जाए न्यू निकल दे ना जा ना जा मेरा बेटा छोड़ जाए ले जाए अच्छा हाँ काम तो बच्चे ने कभी कोशिश नहीं करी आपने कहने की आप भी ले लो भाई मानना है कोक्षे की अच्छा आपने आनंद आ रहा है आनंद आ रहा है बूढ़ा याद आवा है बूढ़ा गया सत लोगों क्या याद कराएंगे कौन नहीं करती याद है याद तो अंधा होता ही याद तो आवे बताना कौन चांदी क्या बतावा मेरे न्यू तेरा ली रहने दे ले हाँ। तू अपना ली चला ले हाँ चलो भीतर में रखे जाए पर याद उसकी भी कर लिया कर कोई बात को नहीं अपना ही था बूढ़ा अपना ही था बूढ़ा उस बने कड़ावा थे उसके बिना बात कौन बना रहे हाँ। आजादी तो दे ही बूढ़ा ने भी दे। जो दयाड़ा आई है ठीक है वो उससे ना लिया था बोला मन तो लिया था वो ले आता मन तो वो छोड़ गया बूढ़ा कैसे पका था अरे वो छोड़ गया बहुत गुरुजी बुला ले हाँ। गुरुजी ने बुला के छोड़ी क्या बात है हाँ। भाव देखिए साथी भाव देखिए आप सेवा भाव देखिए ये भाव अनमोल भाई है। मेरा तो परमात्मा की सेवा में भाषा जानो करें जाऊं सेवा तो मैं छोड़ के रहते मेरे हाथ इस उम्र में तो रजाई में बैठी है बुढ़िया हाँ बैठी है ना हाँ। मेरी आत्मा नु कर ले अच्छा और तो जुटी खड़ी जाडा का भी न में हाँ मेरी आत्मा करी आत्मा कह रही मेरे कौन डेटिया जानदा धन्य माता जी चरपा दर दे भाई गुरुजी सिर पर हाथ नहीं दरवांदा आशीर्वाद दे दे फिर आशीर्वाद भी वो जिंदा रहो बेटा ठीक से बेटा आड़ दर बस साथियों ये देखिए आप उम्र देखिए आप इस उम्र में आप ये सोच देखिए आप ये सोच कहाँ से आ रही है ये सोच है सतलोक आश्रम की देन ये सामान्य बात नहीं है साथियों और ये जितनी भी माताएं बहनें लगी हुई हैं ये सारी की सारी बहुत ही अच्छे भाव से लगी हुई हैं इन रोटियों में इनके भाव भी मिल रहे हैं जो कहते हैं कि प्रसाद बहुत स्वादिष्ट होता है वो प्रसाद क्यों स्वादिष्ट होता है क्योंकि जितने भी ये माएँ लगी मातृशक्ति लगी है इनकी भावनाएं भी इस प्रसाद में मिल रही हैं और जब भावनाएं मिलती हैं तब प्रसाद स्वादिष्ट बनता है ये जितने भी मातृशक्ति बैठी है इनकी भावनाएं भी इस प्रसाद में मिल रही हैं तभी ये प्रसाद स्वादिष्ट बनता है ये देखिए आप बिल्कुल घी रच पच दोनों साइड से रोटियाँ